जय हिंद साथियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल कंप्यूटर ज्ञान क्लासों में स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो CCC और ओ लेवल के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और कुछ नई चीज़ों को सीखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो हमारा टॉपिक आता है वो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस से है। इसमें पहला नंबर पर हमारा ये है कि इम्प्रेस लिब्रे ऑफिस का एक भाग है जिसे प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है और जिसका प्रयोग किसी भी विषय पर प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। ठीक है, कहने का मतलब ये इम्प्रेस जो है ये लिब्रे ऑफिस का एक इम्पॉर्टेंट भाग है। कहने का मतलब एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के रूप में भी इसे जाना जाता है और इसी इम्प्रेस का प्रयोग करके हम किसी भी टॉपिक पर प्रेजेंटेशन को अपने प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रस्तुतिकरण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारा टॉपिक जो है पहला हो गया। अब दूसरा टॉपिक जो हमारा ये है कि इम्प्रेस में खुलने वाले इलेक्ट्रॉनिक पेज को स्लाइड कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, आप अगर इम्प्रेस को ओपन करेंगे तो इसमें जो एक पेज खुलता है यहाँ पर नीचे, तो इसको हम स्लाइड के नाम से जानते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम स्लाइड के नाम से कहते हैं और इसकी स्थिति जो होती है वो लैंडस्केप मोड में होती है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है टॉपिक इम्प्रेस में खुले स्लाइड पेज की स्थिति बाय डिफ़ॉल्ट लैंडस्केप मोड में होती है। जैसा कि आप लोगों ने राइटर और काल्क में देखा होगा, वहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो पेज ओपन होता है उसकी जो साइज़ होती है वो पोर्ट्रेट होती है। ओरिएंटेशन, पेज की जो ओरिएंटेशन होती है वो क्या होती है? वो पोर्ट्रेट होती है। लेकिन इसमें क्या है, अगर मैं स्लाइड में जा कर के या फॉर्मेट में जा कर के बात करूँ इसकी, तो यहाँ पर आपको ना इसके स्लाइड के सेटिंग के बारे में आएगा। फॉर्मेट में ना जाकर स्लाइड में आप जाएंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे। तो यहाँ प्रॉपर्टी में जब आप जाएंगे तो देखेंगे स्लाइड का जो पेज है इसका सेटअप है। यहाँ पर आप देखेंगे उसकी विड्थ और हाइट दी है और साथ में ओरिएंटेशन को क्या किया है इसने? लैंडस्केप मोड में रखा है। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट स्लाइड की स्थिति क्या होती है? वो लैंडस्केप मोड में होती है। अगला टॉपिक हमारा क्या कहता है? इम्प्रेस में खुले फाइल का बाय डिफ़ॉल्ट नाम अनटाइटल्ड 1 होता है और उसका एक्सटेंशन नेम जो होता है वो .odp होता है। तो यहाँ पर हम चलते हैं, इम्प्रेस को ओपन करते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर हम मतलब यहाँ पर प्रेजेंटेशन में या इम्प्रेस में कोई फाइल बनाएंगे तो उसका नाम क्या होगा? अनटाइटल्ड 1 होगा। और अगर इस प्रेजेंटेशन को सेव करते हैं तो यहाँ पर हमारा एक्सटेंशन नेम बाय डिफ़ॉल्ट .odp ले लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये टॉपिक हमारा हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है, इम्प्रेस में खुले स्लाइड को मैक्सिमम जूम 3000 तक कर सकते हैं और मिनिमम जूम 5% कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों को यदि विश्वास नहीं हो रहा होगा कि भैया हम लोग राइटर में बहुत ज़्यादा जूम किए थे तो 600 तक गया था और काल्क में किए थे तो 400 तक गया था मैक्सिमम जूम, तो इसमें 3000 कैसे हो सकता है? तो वो आपको हम दिखा दे रहे हैं। अगर आप इम्प्रेस को ओपन करेंगे तो यहाँ देखिए जूम स्लाइडर है और जूम स्लाइडर में हम अगर अधिकतम इसको जूम करें तो ये हमारा जाएगा कितना? 3000% तक जाता है। कितना? 3000% तक जाएगा। और न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम ये जो होता है ये आपका 5% तक जाएगा। न्यूनतम 5% और अधिकतम जो है 3000%। ये हमारा टॉपिक हो गया, ये राइट हो जाता है। आगे चलते हैं ऐसे ही अगले टॉपिक पर। प्रेजेंटेशन बहुत सी स्लाइड का एक समूह होता है जिसमें ऑडियो, वीडियो, इमेज, टेक्स्ट, एनिमेशन और ट्रांजिशन इफेक्ट सभी लगे होते हैं। तो कहने का मतलब ये जो प्रेजेंटेशन होता है ये तो पहली बात तो बहुत से स्लाइड्स का समूह प्रेजेंटेशन बनता है। ठीक है, और उसमें ऑडियो भी ऐड कर सकते हो, वीडियो फाइल, इमेज फाइल, टेक्स्ट फाइल, एनिमेशन और ट्रांजिशन इफेक्ट के साथ आप सेव करके एक अच्छे से प्रेजेंटेशन का निर्माण कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हमारा टॉपिक हो चुका है। अब आगे चलते हैं, इसमें क्या कर रहा है? ट्रांजिशन इफेक्ट केवल स्लाइड में लगता है। अगर मैं यहाँ पर प्रेजेंटेशन को ओपन करूँ तो आप देखेंगे यहाँ व्यू मेन्यू में स्लाइड, ट्रांजिशन और एनिमेशन का 2 ऑप्शन मिल रहा है। ट्रांजिशन पर अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ से वाइप, व्हील, चेकर्स और बार्स, बॉक्स, ये सब जो लिखा गया है ये सब अलग अलग प्रकार के ट्रांजिशन है जो स्लाइड में सेट होता है। ट्रांजिशन इफेक्ट किस में सेट होता है? स्लाइड में सेट होता है। और अगर मैं यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट लेकर आता हूँ या फिर कोई टेक्स्ट मैटर लिख देता हूँ तो इसमें जो होता है वो एनिमेशन सेट होता है। अब हम यहाँ से कोई एनिमेशन सेट कर सकते हैं, तो देखेंगे ये एक एनिमेशन सेट हो चुका है। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, उसमें एनिमेशन को सेट कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट में। तो एनिमेशन स्लाइड में लाए गए ऑब्जेक्ट में लगता है और जो ट्रांजिशन इफेक्ट होता है वो स्लाइड में लगता है। ठीक, अगला स्लाइड ट्रांजिशन स्पीड केवल 3 प्रकार की होती, स्लो, मीडियम और फास्ट। अगर हम इसको ओपन करेंगे और यहाँ से स्लाइड ट्रांजिशन में जाएंगे तो स्लाइड ट्रांजिशन में हम जो भी कुछ मैटर यहाँ से ले लेते हैं, तो वैसे इसमें तो आप लोगों को 1 सेकंड, 2 सेकंड और 3 सेकंड का दिख रहा है।
लेकिन अगर स्पीड की बात करें तो जैसे अगर हम मान लीजिए पावर पॉइंट वगैरह चलाते हैं तो उसमें भी स्लाइड ट्रांजिशन स्पीड मिलती है, तो उसमें स्लो, मीडियम, फास्ट, ये 3 ऑप्शन होते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब यदि आपसे पूछ लिया जाता है कि स्लाइड की जो ट्रांजिशन स्पीड होती है वो मैक्सिमम या मिनिमम या कितनी होती है, तो स्लो, मीडियम, फास्ट आप 3 ऐसे बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अगला हमारा टॉपिक कहता है स्लाइड एनिमेशन इफेक्ट स्लाइड में लाए गए ऑब्जेक्ट में लगता है। जैसा कि हमने पहले बताया था कि ट्रांजिशन इफेक्ट केवल स्लाइड में लगता है और एनिमेशन इफेक्ट कहाँ लगता है, ये ऑब्जेक्ट में लगता है। एनिमेशन इफेक्ट कहाँ लगता है, ऑब्जेक्ट में लगता है। ठीक है, इसी प्रकार से आगे चलते हैं। आगे ये कह रहा है कि इंट्रेंस, इम्फेसिस, एग्जिट मोशन और पाथ। ठीक है, इंट्रेंस, इम्फेसिस, एग्जिट मोशन और पाथ आदि सभी एनिमेशन इफेक्ट के प्रकार हैं। यदि आप प्रेजेंटेशन को ओपन करेंगे अपने इम्प्रेस वाले को, तो यहाँ आप क्या करेंगे, एनिमेशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ कैटेगरी में इंट्रेंस, इम्फेसिस, एग्जिट मोशन, पाथ और यहाँ पर अन्य इफेक्ट के साथ साथ मतलब ढेर सारे क्या मिलते हैं, एनिमेशन के कैटेगरी मिलते हैं। और इसमें जब आप जाएंगे, जैसे इंट्रेंस में गए तो इंट्रेंस में जाने के बाद अपीयर, फ्लाई इन, है ना, वेंसेशन, ब्लाइंड, ब्लॉक, चेकर बोर्ड है, सर्कल है, डायमंड है, तो ये सभी क्या एनिमेशन इफेक्ट के प्रकार हैं। ये तो कैटेगरी है इंट्रेंस, इम्पेसिस, एग्जिट, मोशन, पाथ, लेकिन उसके अंतर्गत ये इफेक्ट आते हैं। ठीक है, और यहाँ से इसको हम ऑन क्लिक या प्रीवियस, आफ्टर प्रीवियस से सेट कर सकते हैं। बाकी इधर टाइम डीले वगैरह करा सकते हैं कि हमारा एनिमेशन कब तक चले ना। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया इंपॉर्टेंट आपका। कहने का मतलब ये सभी क्या हैं, ये आपके एनिमेशन के इफेक्ट हो जाते हैं या टाइप हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला है स्लाइड में हम टेक्स्ट बॉक्स को ऐड कर, मतलब स्लाइड में हम जिस बॉक्स में लिखते हैं टेक्स्ट को, उसको प्लेस होल्डर कहा जाता है। जी दोस्तों, बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब स्लाइड में आप कोई भी एक नई स्लाइड लेकर आते हो तो आपको 2 मतलब बॉक्स दिखते हैं, देखो एक ऊपर एक नीचे। ये 1 टाइटल 1 कंटेंट है, इसको लेआउट्स के नाम से भी जाना जाता है। आप यहाँ जाएंगे व्यू मेनू में, व्यू मेनू में जाने के बाद आपको यहाँ पर लेआउट्स के ऑप्शन दिखेगा, स्लाइड लेआउट, यहाँ क्लिक करेंगे अगर आप, तो यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ से ढेर सारे मैटर आते हैं। इसको बोलते हैं 1 टाइटल 2 कंटेंट या 2 टाइटल 1 कंटेंट। इस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं। 1 टाइटल 6 कंटेंट, है ना, तो ये 1 टाइटल होगा, 6 क्या हो जाएंगे, कंटेंट हो जाएंगे। तो इसको हम प्लेस होल्डर के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं, प्लेस होल्डर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आगे चलते हैं। अगला हमारा टॉपिक है स्लाइड में, मतलब यहाँ पर लिखा स्लाइड में किसी भी स्थान पर लिखने के लिए टेक्स्ट बॉक्स की ज़रूरत होती है। अगर आप टेक्स्ट बॉक्स नहीं लाएंगे तो स्लाइड में कहीं भी कोई भी मैटर नहीं लिख पाएंगे। जैसे मान लीजिए मैं कंट्रोलियम से एक नई स्लाइड लाया और इसमें तो ढेर सारे हमारे यहाँ कंटेंट है, मैं सबको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से हमने सभी कंटेंट को डिलीट कर दिया। अब इसमें आप लिख नहीं सकते हैं, कहीं भी आप लिख नहीं सकते हैं। तो लिखने के लिए आपको सिंपली क्या करना होगा, F2 बटन प्रेस करना होगा कीबोर्ड से और इसको ड्रैग करके एक टेक्स्ट बॉक्स लगा करके आप कहीं भी इसको लिख करके और कहीं पर भी इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो बिना टेक्स्ट बॉक्स के हम स्लाइड में कोई मैटर नहीं लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है टेक्स्ट बॉक्स को ऐड करने के लिए F2 की का प्रयोग करते हैं। अभी हमने करके दिखाया आप लोगों को। ठीक है, टेम्पलेट एक पहले से बना बनाया डिजाइन होता है जो प्रत्येक स्लाइड में सेट होता है। जी हाँ दोस्तों, ये प्रत्येक स्लाइड में सेट होता है जो टेम्पलेट होता है। अगर यहाँ पर देखिए हमारे पास 3 स्लाइड है, अभी इसमें टेम्पलेट सेट करें तो मैं जाता हूँ टेम्पलेट में, मैनेज टेम्पलेट, और यहाँ से मैं किसी एक पर्टिकुलर स्लाइड को ले लेता, टेम्पलेट डिजाइन को ले लेता हूँ। तो आप देखेंगे 1 2 दोनों में सेट हो गया ना। अभी मैं कंट्रोल M से जितना स्लाइड लेकर आऊँगा सभी में टेम्पलेट ऑटोमेटिक क्या हो गया, सेट हो चुका है। ठीक है, ये होता है टेम्पलेट, पहले से बनी बनाई डिजाइन होती है जो प्रत्येक स्लाइड में ऑटोमेटिक क्या होती है, सेट होती है। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अगला है बाय डिफ़ॉल्ट हम स्लाइड को नॉर्मल व्यू में देखते हैं। यहाँ पर को रहेगा, बाय डिफ़ॉल्ट हम स्लाइड को नॉर्मल व्यू में देखते हैं। ठीक, अब नॉर्मल व्यू क्या होता है, देखो जब आप स्लाइड को ओपन करोगे तो यहाँ व्यू मेनू में जाओगे तो पहला जो है व्यू आपका क्या, नॉर्मल मोड में। ठीक है, नॉर्मल में करके आप प्रेजेंटेशन को बनाएंगे तो इधर स्लाइड पेन में स्लाइड की संख्या दिखेगी, किसी पर भी जा सकते हो आसानी से। बाकी अभी और भी आएगा आगे, इंपॉर्टेंट चीज़ बताते हैं इसमें। इसी प्रकार से अगला है स्लाइड सॉर्टर व्यू के द्वारा। ठीक है, स्लाइड सॉर्टर व्यू के द्वारा हम प्रत्येक स्लाइड को व्यवस्थित करते हैं। अभी आप देखेंगे मेरे पास कितनी स्लाइड है, मेरे पास 6 स्लाइड है। ठीक है, मैंने पहले में कुछ 1 लिख दिया, दूसरे में मान लो यहाँ पर 2 लिख दिया, और तीसरे में यहाँ पर 3 लिख दिया, और चौथे में यहाँ लिख दिया 4, और 5वें में लिख दिया 5,
और छठे स्लाइड में हमने 6 नंबर लिख दिया। ठीक है, अभी जब इसको हम यहाँ स्लाइड सॉर्टर व्यू पर करेंगे तो यहाँ पर सभी स्लाइड में लिखा गया मैटर दिख रहा है। अगर मैं 6 स्लाइड को पहले पर करना चाहता हूँ तो ऐसे इसको मैं ड्रैग करके यहाँ पर छोड़ दूंगा तो ये आ जाएगा पहले पर। तो कहने का मतलब ये है कि व्यू मेन्यू में जाओगे स्लाइड सॉर्टर वाले ऑप्शन पर, तो इस व्यू के द्वारा हम किसी भी स्लाइड को कहीं पर भी ऐसे व्यवस्थित कर सकते हैं। ठीक है, मैनेज कर सकते हैं इसको। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा बनता है कि स्लाइड सॉर्टर व्यू के द्वारा हम प्रत्येक स्लाइड को व्यवस्थित कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी प्रकार से अगला हमारा जो है उसमें ये कह रहा स्लाइड में हम ऑडियो तथा वीडियो फाइल को ऐड कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आप अपने स्लाइड के प्रेजेंटेशन में जो भी कुछ आप बना रहे हो, कोई स्लाइड लाए हो तो ऑडियो वीडियो सब कुछ ऐड कर सकते हो। ठीक है, और उसमें टाइमिंग भी सेट कर सकते हो कि कब से कब चले, कितने समय में चले, या कौन पहले चले कौन बाद में चले। अगला इम्प्रेस में क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग। इम्प्रेस में ये क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग का शॉर्टकट की जो कंट्रोल शिफ्ट यम रखा है। क्यों? क्योंकि भैया कंट्रोल यम से जो भी आप कंट्रोल बटन के साथ यम बटन दबाए थे, इससे क्या होता है, एक नई स्लाइड आती है, न्यू स्लाइड आती है। तो अब कंट्रोल शिफ्ट यम यहाँ पर क्या करने के लिए हो जाएगा, क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग का ऑप्शन हो जाएगा। जैसा कि आपने राइटर और काल्क में पढ़ा होगा, क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग का शॉर्टकट की कंट्रोल यम होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कंट्रोल क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग का जो शॉर्टकट की रखा है, इसने क्या रखा है, कंट्रोल शिफ्ट यम रखा है। तो इसको आप लोग जरूर ध्यान देना, है ना। और राइटर और काल्क में कंट्रोल प्लस यम होता है क्लियर डायरेक्ट का। ठीक है, लेकिन प्रेजेंटेशन में एक नई स्लाइड को ऐड करने के लिए कंट्रोल प्लस यम की का प्रयोग कर दिया गया है। ठीक है, तो इसको आप बहुत बारीकी से ध्यान रखिएगा। आगे है प्रेजेंटेशन में खुली हुई प्रत्येक स्लाइड स्लाइड पेन में प्रदर्शित होती है। ये स्लाइड पेन क्या होता है, जब आप प्रेजेंटेशन को ओपन करेंगे तो इधर आपको जब नॉर्मल व्यू में जाएंगे तो यहाँ लेफ्ट साइड में खुली हुई स्लाइड के लेफ्ट साइड में एक बॉक्स दिखेगा या एरिया दिखता है जिसको स्लाइड पेन के नाम से जाना जाता है। और इसमें खुली हुई प्रत्येक स्लाइड की संख्या प्रदर्शित होती है। मतलब स्लाइड सभी खुली हुई प्रत्येक स्लाइड प्रदर्शित होती है। और इसमें जो है हम लोग देख करके इस पर किसी भी स्लाइड पर से डायरेक्ट क्लिक करके आ जा सकते हैं। ठीक है, अगली टॉपिक हमारी है मतलब इसी में है उन सभी स्लाइड की संख्या स्टेटस बार में दिखती है। तो सबको पता है स्टेटस बार विंडो के सबसे नीचे होता है जिसमें पेजों की संख्या या स्लाइड की संख्या दिखती है। इसी प्रकार से अगला है स्लाइड को रीनेम करने के लिए स्लाइड मेनू का प्रयोग करते हैं। यदि आप किसी स्लाइड को रीनेम करना चाहते हैं तो आपको स्लाइड मेनू में जाना होगा और रीनेम स्लाइड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, इसको रीनेम कर सकते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है मास्टर स्लाइड का ऑप्शन स्लाइड मेनू में से होता है। यदि आप मास्टर स्लाइड का ऑप्शन देखना चाहेंगे तो ये भी आपको स्लाइड वाले ऑप्शन में ही मिलेगा, स्लाइड वाले मेनू में ही मिलेगा। यहाँ आएंगे आप मास्टर स्लाइड के लिए स्लाइड मेनू में जाएंगे और मास्टर स्लाइड यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये होता है आपका मास्टर स्लाइड। तो यहाँ से ओके करके आप मास्टर स्लाइड को सेट भी कर सकते हैं, चेंजिंग कर सकते हैं, जो भी करना चाहेंगे। हम किसी भी स्लाइड को हाइड कर सकते हैं और हाइड की गई स्लाइड प्रेजेंटेशन में प्रस्तुत नहीं होती है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप देखेंगे हमारे पास 6 स्लाइड है, मैं 4 नंबर वाली स्लाइड को राइट क्लिक करके यहाँ से हाइड कर देता हूँ। अब जब मैं प्रेजेंटेशन को प्रस्तुत कराऊंगा तो देखिए 1 2 3 नहीं आया, है ना, 3 यहाँ पर आया क्योंकि ये क्रम से नहीं सेट है। फिर से ट्राई करते हैं। वैसे मैंने इसको उसमें स्लाइड सॉर्टर में अव्यवस्थित कर दिया था, कोई बात नहीं। पहला ऊपर हो गया और दूसरा को यहाँ कर दिया और तीसरा को यहाँ कर दिया, चौथा हमने हाइड कर दिया है, चौथा यहाँ हो गया और पांचवा यहाँ हो गया। ठीक है, अब देखो क्रम से पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा और छठा, चौथे को हमने हाइड करके रखा है। अभी प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करते हैं। यहाँ से स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड, 1 2 3 4 नहीं आया, ठीक है, 5 आया, आपका 6 आया, फिर खत्म हो गया। तो कहने का मतलब हाइड की गई स्लाइड जो होती है वो प्रेजेंटेशन में प्रस्तुत नहीं होती। ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। अगला हमारा टॉपिक है प्रेजेंटेशन को प्रस्तुत करने के लिए स्लाइड शो मेनू का प्रयोग करना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, स्लाइड शो मेनू में आप जाएंगे तो यहाँ पर स्लाइड शो लिखा गया है मेनू, पहला ऑप्शन स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड या 5। यदि आप अपने प्रेजेंटेशन को पहली स्लाइड से प्रस्तुत करना चाहते हो ना तो आपको F5 बटन दबानी पड़ेगी। ठीक है, और यदि आप जिस स्लाइड पर क्लिक किए हो उसी स्लाइड से प्रेजेंटेशन शुरू करना चाहते हो तो आपको करंट स्लाइड के लिए यहाँ पर शिफ्ट प्लस F5 की दबाना पड़ेगा। और ये बटन आप दबाते हो ना तो तुरंत आपका प्रेजेंटेशन क्या होगा, मतलब वहाँ से शुरू होगा जहाँ से आप जिस स्लाइड पर हो वर्तमान समय में। तो यहाँ पर शिफ्ट प्लस F5 की का प्रयोग करिएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आगे चलते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक आता है उसमें
ये लिखा गया है। इसको हम 1 मिनट क्लियर कर देते हैं, ठीक है। हाँ, तो अगला हमारा टॉपिक आता है कि प्रेजेंटेशन को पहली स्लाइड से प्रस्तुत करने के लिए हमको F5 की का प्रयोग करना पड़ता है। अभी हमने बताया ना, प्रेजेंटेशन को प्रस्तुत करना है तो F5 की का प्रयोग करेंगे हम लोग, ठीक। और F5 की के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन को पहली स्लाइड से प्रस्तुत करते हैं F5 की के द्वारा, ठीक। और उसी प्रकार प्रेजेंटेशन को वर्तमान स्लाइड से प्रस्तुत करने के लिए Shift+ F5 की का प्रयोग करते हैं। मतलब शिफ्ट के साथ आपको F5 बटन का प्रयोग कर देना है और ये प्रेजेंटेशन शुरू हो जाएगा। जिस स्लाइड पर आप रहेंगे वहीं से शुरू होगा। प्रेजेंटेशन में केवल चुनी गई स्लाइड को प्रस्तुत करने के लिए कस्टम स्लाइड शो का प्रयोग करते हैं, ठीक है। स्लाइड शो मेनू में जाएंगे आप और वहाँ से आप कस्टम स्लाइड शो का ऑप्शन का प्रयोग कर लेंगे, ठीक। इसी प्रकार से नेक्स्ट टॉपिक हमारा है हैंड आउट व्यू में हम अधिकतम 9 स्लाइड को एक पेज पर प्रिंट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हैंड आउट व्यू आप नोट करिएगा, इसमें आप अधिकतम 9 स्लाइड को ले सकते हैं और हैंड आउट व्यू में आप न्यूनतम जो है 1 स्लाइड ले सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। और हैंड आउट व्यू में हम जो 5 या 7 या 8 की स्लाइड में की संख्या में प्रिंट नहीं कर सकते। मतलब एक पेज में आप 5 स्लाइड, 7 स्लाइड और 8 स्लाइड प्रिंट नहीं कर सकते हैं। और जब भी आप प्रिंट करेंगे या तो 1 करेंगे या तो 2 करेंगे या तो 3 करेंगे या तो 4 करेंगे या तो 6 करेंगे या तो 9 करेंगे, ठीक है। तो न्यूनतम 1 स्लाइड प्रिंट कर सकते हैं हैंड आउट में और अधिकतम 9 स्लाइड को, ठीक है। आगे है पहली स्लाइड पर जाने के लिए, देखो अगला जो हमारा टॉपिक है इसमें ये कह रहा है कि पहली स्लाइड पर यदि आप जाना चाहते हो तो पहली स्लाइड पर जाने के लिए होम बटन दबाओगे और अंतिम स्लाइड पर जाना है तो आपको इंड की दबा देना, ठीक है। और वहीं पर तो यहाँ पर दिया नेक्स्ट स्लाइड पर जाने के लिए हमको कंट्रोल पेज डाउन बटन दबा देना है, आगे जाने के लिए कंट्रोल पेज डाउन दबाना है और पिछले स्लाइड पर आने के लिए कंट्रोल पेज अप बटन का प्रयोग करना है। याद रखना उल्टा है ये। और स्लाइड को मूव करने के लिए निम्नलिखित शॉर्टकट की का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे स्लाइड टू स्टार्ट, मतलब पहली स्लाइड पर ले जाना चाहते हैं किसी स्लाइड को, जैसे मैं मान लीजिए 6ठे स्लाइड पर हूँ, इसको पहली स्लाइड पर ले जाना है तो कंट्रोल शिफ्ट होम बटन दबा देंगे, है ना। तो देखेंगे 6वीं वाली स्लाइड कहाँ चली आई, पहले नंबर पर चली आई है, स्टार्टिंग में चली आई है। उसी प्रकार से स्लाइड को अप करना है तो कंट्रोल शिफ्ट अप और डाउन करना है तो कंट्रोल शिफ्ट डाउन और अंत में ले जाना है तो स्लाइड को तो कंट्रोल शिफ्ट इंड बटन दबा देना। चलिए देखते हैं, ये पहली स्लाइड है उसको ऊपर करना है तो कंट्रोल शिफ्ट अप बटन दबाएंगे, एरो की वाला, ये ऊपर चला गया। नीचे लाना है कंट्रोल शिफ्ट डाउन करेंगे, वो स्लाइड आपकी आती रहेगी जहां भी ले जाना है। और अंतिम में अगर लेकर जाना चाहते हो तो कंट्रोल शिफ्ट इंड बटन दबा देना, ठीक है। तो यहां तक हमारा क्लियर हो चुका है इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें हमने आपको 34 क्वेश्चन बताए, तथ्य बताए हैं और इस वीडियो में आप लोगों ने अब तक सीखा इम्प्रेस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। और ऐसे ही अब मिलेंगे, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक बनेगा वो इंटरनेट से बनेगा। तो वीडियो को मिस मत करना, एग्ज़ाम से पहले आप सभी चीज़ों को क्लियर कर लीजिए अच्छे से, ताकि आप लोग एग्ज़ाम में अच्छे ग्रेड से पास हो सकें, ठीक है। आज के वीडियो में बस इतना ही और बाकी मिलेंगे कल के वीडियो में। तब तक के लिए भैया नमस्कार और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे हमारे लेटेस्ट अपडेट आपको आसानी से मिलते हैं।